Hello, my dear friends. So, this is Karan Aneja. Today, we are going to have our session on lecture 3 of current electricity series. So, बच्चों शुरू करते हैं अपना ये lecture 3. चलते हैं lecture 3 पे. So, all right, friends. Last class में हम लोगों ने ओम्स लॉ को डिस्कस किया था और हमने डिराइव किया था एक्चुअली अपनी नॉलेज से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की. तो हमने डिराइव करा था कि v इक्वल होता था आई आर के. ठीक है बच्चों, तो थोड़ी सी डिस्कशन अब कर लेते हैं यहाँ पे. एक्चुअल में ये v क्या है? ये v पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? बिल्कुल ठीक, v इज पोटेंशियल डिफरेंस. आप में से काफी लोग जानते हैं कि v जो होता है बच्चों, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस. दिस v इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है बच्चों, और I तो हम सब जानते ही हैं, I हमारा करंट है और R क्या है? R है रेजिस्टेंस. ठीक है. अच्छा, तो सपोज मैं इसी केस में अगर चीजों को इसी कंसेप्ट पे अब हम कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं. लेट अस से कि मेरे पास एक क्रॉस सेक्शन है और इस क्रॉस सेक्शन में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और सपोज मैंने इस क्रॉस सेक्शन में आई करंट को फ्लो करवाना शुरू किया. ठीक है. लेट अस से कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. अच्छा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से ही शुरू हो जाता है. कंसेप्चुअल अटैक आना आपके ऊपर शुरू हो गया है. ठीक है, हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं वैसे ही. ठीक है, अब आपको खुद से अप्लाई करने है उस चीज को. अच्छा, अगर मैं इस केस में कहूं बच्चों आप लोगों से कि सपोज दिस इज पोटेंशियल ए एंड दिस इज पोटेंशियल बी. ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, करंट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है, तो what can you comment on the potential A and potential B? Which is higher? VA is higher or VB is higher? I am asking कि बच्चों इनमें से कौन सा पोटेंशियल बड़ा है, VA या VB? ठीक है, तो सिंस यू नो कि करंट फ्लोज इन द राइट डायरेक्शन एंड करंट मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल रीजन. दिस इज ऑलरेडी डिस्कस इन अवर बैटरी सेक्शन. जब जब हमने बच्चों बैटरी की कहानियां पढ़ी थी तब हमने ये बात डिस्कस करी थी. सो वी कैन से कि VA इज ग्रेटर देन VB. ठीक है, सो नाउ व्हाट कैन आई से. अच्छा, लेट अस से बच्चों कि मैं इस पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहता हूं, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहता हूं. तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ VA क्योंकि मैं VA से मूव करना जस्ट शुरू कर रहा हूँ. अच्छा, मैं VA से मूव कर रहा हूँ और रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मूव कर रहा हूँ. तो देखो ओम्स लॉ क्या कहता है कि V बराबर होता है IR. इसका मतलब अगर इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है I, तो इस रेजिस्टेंस के अबाउट जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कितना होगा? IR. वो कितना होगा बच्चों? IR. बहुत बढ़िया सर, IR होगा, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है. अच्छा, अब ये बताओ यार, जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है? सर, पोटेंशियल तो घट रहा है क्योंकि करंट मूव करता है हाई टू लो. तो अब मैं ए से अगर बी के रीजन में जा रहा हूं तो पोटेंशियल जरूर घट रहा है. अब घटता है, जब भी चीजें घटती हैं तो हम उसको माइनस से दिखाते हैं. तो मैं बेसिकली लिख सकता हूं बच्चों VA माइनस IR. ये माइनस इसीलिए आया है क्योंकि मैं ए से जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए मैं लिख सकता हूं IR. ठीक है बच्चों. अच्छा, सपोज अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? VB. तो मेरे पास इक्वेशन आ गई VA माइनस IR इक्वल टू VB. इज दिस क्लियर? Okay, so now rearranging the terms, I can say VA minus VB is equivalent to IR. This is the equation we get from ओम्स लॉ. ओम्स लॉ से बच्चों हमें ये इक्वेशन मिलती है और ये VA ग्रेटर देन VB का प्रूफ है कि VA इज ग्रेटर देन VB. इज दिस क्लियर टू ऑल? हम बोल सकते हैं VA इज ग्रेटर देन VB. ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हो गई बात. बहुत बढ़िया, चलते हैं हम अपने आगे कंसेप्ट्स पे. तो बेसिकली बच्चों इस सीरीज से ना आपका सर्किट थ्योरी के कंसेप्ट शुरू हो गए हैं और सर्किट थ्योरी में घूम फिर के ओम्स लॉ की बातें तो जरूर होनी है. तो ये आपका बेसिकली पहला कंसेप्ट है जो मैंने आपको क्वेश्चन फॉर्म में डिस्कस किया. ठीक है, अब इसी कंसेप्ट पे बेस चलते हैं फिर हम अपने पहले एग्जाम्पल पे. तो सपोज मेरे पास सर्किट कुछ इस तरीके से है और रेजिस्टेंस है मेरा 10 ओम. रेजिस्टेंस मेरा है 10 ओम. ठीक है, ये पॉइंट है मेरा A, दिस पॉइंट इज मेरा B. VA की वैल्यू आपको सपोज बोल रखी है 20 वोल्ट. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है VB. क्वेश्चन आया बच्चों आपके सामने, फाइंड VB. फाइंड VB. तो वही काम करना है अपने को जो हमने अभी ऑलरेडी कंसेप्ट लगाया था.
मैं क्लियरली बोल सकता हूँ वी ए माइनस, लेट अस से कि यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, वी ए माइनस, और आई की वैल्यू आपको गिवन है 5 एम्पियर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, तो आई कैन से वी ए माइनस 50 इज इक्विवेलेंट टू वीबी। सेम वही वाला कंसेप्ट लगाया पोटेंशियल ड्रॉप का। अब वी आपको बच्चों बोल रखा है 20 है, तो मैंने लिख दिया 20 माइनस 50 इक्वल टू वीबी। तो वीबी की वैल्यू आ गई हमारे पास -30 वोल्ट। वीबी बच्चों किसके इक्वल हो गया? -30 वोल्ट के। ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलो तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ये हमने जो फर्स्ट कंसेप्ट सीखा उसकी जस्ट मैंने आपको एक इल्यूस्ट्रेशन करवाई है, और ये सारे कंसेप्ट्स आपके अब सर्किट थ्योरी के फाउंडेशंस शुरू हो चुके हैं, ठीक है। चलो तो चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। सो नाउ आवर कंसेप्ट 2 ऑफ सर्किट थ्योरी, जो सब कुछ आ रहा है अब हमारे पास ओम्स लॉ के थ्रू। अच्छा, लेट अस से कि आई हैव अ बैटरी एंड वी नो कि बैटरी हैज टू टर्मिनल्स, ठीक है। ये बड़ा वाला जो सिंबल है, स्ट्रेट लाइन है, इसको हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है या फिर हायर पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ बैटरी है। एंड द लोअर एंड ऑफ द बैटरी या छोटा डंडा ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ठीक है। चलो तो बेसिकली अब हम इस क्वेश्चन में अगर हम चीजों को एनालाइज करें, लेट अस से कि दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड द बैटरी हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ई, ठीक है। सो गिवन कि द पोटेंशियल एट ए इज वी ए, वी हैव टू फाइंड वी बी। सो हाउ कैन वी एक्सप्रेस द थिंग्स? नाउ लेट अस टेक अ लुक एट इट। सो बच्चों देखो, इस केस में मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अब ये बताओ कि मैं जब ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो बैटरी की वजह से पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है? सर, मैं हाई पोटेंशियल टर्मिनल से लो पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, तो इसका मतलब यही है कि पोटेंशियल घट रहा है, पोटेंशियल घट रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बैटरी का होता है हाई पोटेंशियल एंड, ये होता है लो पोटेंशियल एंड। मैं अगर ए से बी तक जा रहा हूं तो पोटेंशियल घट रहा है, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं वी ए, क्योंकि ए का पोटेंशियल वी है, माइनस ई। ये माइनस बच्चों क्यों आया? क्योंकि मैं ए से बी पे जा रहा हूं और पोटेंशियल घट रहा है, तो वी ए माइनस ई इक्वल टू वी बी। दिस इज आवर सेकेंड कंसेप्ट ऑफ सर्किट थ्योरी। क्लियर हुई ये वाली बात बच्चों? वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। चलो लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन कंसेप्ट 2। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है कि सपोज ए पे जो पोटेंशियल है वो है -20 वोल्ट। ये आई अपनी बैटरी, बैटरी का टर्मिनल कुछ इस तरीके से लगा हुआ है और बैटरी का टर्मिनल, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस दिया 10 वोल्ट का। दिस इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू फाइंड बी, द पोटेंशियल एट बी, ठीक है। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल। नाउ हाउ कैन वी अटेम्प्ट दिस? अगेन अप्लाइंग द सर्किट थ्योरी कंसेप्ट 2। सो आई कैन से वी ए। नाउ अब मैं बच्चों मूव कर रहा हूं ए से बी की तरफ, लेकिन देखो बैटरी का डंडा अब टेढ़ा हो गया, मतलब उल्टा हो गया। जो कंसेप्ट 2 में पढ़ा था और एग्जाम्पल में दोनों अपोजिट केसेस हैं, तो अब मैं ए से बी तक जा रहा हूँ, अब पोटेंशियल इंक्रीज होगा। क्योंकि देखो यार, मैं इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पे जा रहा हूँ तो लो एंड से हाई एंड पे जा रहा हूँ, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। तो मैं बच्चों लिख सकता हूँ वी ए प्लस 10 इक्वल टू वी बी, वी ए प्लस 10 इक्वल टू वी बी। बहुत बढ़िया। तो वी ए कितना है अपना? -20, पुट कर दी वैल्यू, 10 मतलब 10 क्योंकि ये तो ई ही था मेरा, इक्वल टू वी बी। तो वी बी की वैल्यू आ गई मेरे पास -10। इज दिस क्लियर टू ऑल और एनी कंफ्यूजन? पक्की बात? देख लो अच्छे से, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने को? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, अब एक बात इस क्वेश्चन ने आपको एक और सिखाई है, अगर आप ध्यान से एनालाइज करो, इफ यू ऑब्जर्व द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन केयरफुली, बट यू कैन से दैट, देखो, इट इज नॉट नेसेसरी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हैज पॉजिटिव पोटेंशियल। आई रिपीट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। सो बेसिकली बच्चों, अब क्या बोल रहा हूं मैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो भी पॉजिटिव, उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो। हमने ये बात सीखी थी कि जो पॉजिटिव हायर पोटेंशियल रीजन है उसका पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल रीजन से ज्यादा होना चाहिए, बस। मुझे नहीं पता वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो यहाँ लोअर एंड पे अगर -20 है तो बी पे आ रहा है -10। सो आई कैन से पोटेंशियल ऑफ
higher terminal of battery can be negative, can be पॉजिटिव, कैन बी जीरो इवन। ठीक है, जीरो भी हो सकता है। बच्चों मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो एग्जांपल 1 भी कर लिया हमने कंसेप्ट 2 का, कंसेप्ट 2 के साथ एक नोट भी देख लिया। उम्मीद करते हैं ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो यूनिट होती है वोल्ट, तो मैंने वोल्ट लगा दिया, कोई ये ना कहे भाई यूनिट क्यों नहीं लगाई। सो लेट्स मूव अहेड नाउ डिस्कसिंग सम मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। So now what I'll do is I'll mix the concept 1 and concept 2 and present a question in front of you. So basically बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, लेकिन अब मैंने जस्ट कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 को मिला दिया, तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं मुश्किल हो गया क्वेश्चन। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपली हमारा ये है कि सपोज आपके पास एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, सर्किट में आपको बोल रखा है करंट जो है, करंट लेटेस्ट से फ्लो कर रहा है आपका इस डायरेक्शन में, करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर, वी ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 वोल्ट। ठीक है, आपको ये भी बोल रखा है रेजिस्टेंस जो है बच्चों दैट इज 1 ओम, एंड इनफैक्ट दिस इज आल्सो गिवन टू यू कि द बैटरी हैज पोटेंशियल डिफरेंस टू बी 10 volt. So now I have to find VB. I have to find VB. Now, if I'll solve this question, again, we have to merge concept 1 and concept 2. What I will do is, I can say VA, देखो बच्चों अब मैं A से B तक जा रहा हूं, सिंस मैं A से B तक जा रहा हूं तो मैं क्लियरली कह सकता हूं कि इस करंट के फ्लो की वजह से पोटेंशियल ए से इस डायरेक्शन पे बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। सर करंट फ्लो करता है हाई टू लो पोटेंशियल, और हमें पता है कि इस केस में ए से इस पॉइंट तक जाने में पोटेंशियल घट रहा है, तो सिंस पोटेंशियल घट रहा है तो साइन आएगा नेगेटिव। साइन क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव। अच्छा बहुत बढ़िया। अब नाउ current here is 5 ampere and the resistance is 1 ohm. Now apply Ohm's law. Ohm's law says that if we have a resistance wire and a current flows across the resistance wire of 5 ampere, तो potential कितना आने वाला है, IR। तो potential आ गया अपने पास 5, potential कितना आ गया 5। क्लियर होगी बात। नाउ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूं, लोअर एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहा हूं, पोटेंशियल बढ़ गया, तो पोटेंशियल बढ़ने की वजह से यहां साइन आ गया प्लस, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो मैंने लिख दिया 10। क्लियर, दिस इज इक्वल टू VB। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VB? इफ आई सॉल्व दिस, we know VA is equal to 10 volt. Now just substituting the value of VA. So I'll get 10 minus 5 plus 10 is equivalent to VB. So our answer is VB equal to 15 volt. खत्म। बताओ क्या इसमें मुश्किल है यार, ये जितने भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लो या ओलंपियाड उठा के देख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली आ जाते हैं और बच्चे कर भी लेते हैं। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि ये कब प्लस करना है कब माइनस करना है। एक्चुअली यार फील करो इसको, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो प्लस आएगा, पोटेंशियल घट रहा है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, आपकी जेब में किसी ने 10 रुपए डाले तो जेब का अमाउंट बढ़ा या घटा? सर बढ़ गया। अगर आपकी जेब से किसी ने 10 रुपए निकाले तो पोटेंशियल डिक्रीज और अमाउंट भी जो आपकी जेब में था वो भी घट गया। इस तरीके से सोच सकते हो निमोनिक। ठीक है, चलो सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलो तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे फिर। लेट अस से कि अब मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लिकेशन अब बढ़ती रहेंगी। ठीक है, लेक्चर बहुत आसान है, हर चीज अपने पिछले टॉपिक से जुड़ी हुई है, सो बी अलर्ट। अच्छा सपोज वी हैव अ वायर लाइक दिस, एक रेजिस्टेंस, एक बैटरी, दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरी बैटरी। ठीक है, दिस इज द केस सपोज। अच्छा बच्चों कंफ्यूज ना होना, इस केस में मैंने ये बेसिकली ना एक सेल होता है, सिंबल, दिस इज अ सिंबल ऑफ सेल, और अगर मैं एक से ज्यादा सेल लगा देता हूँ तो इसको बैटरी बोल देते हैं, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अच्छा लेट अस से कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे वो बोल रखा है 5 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस मान लो 10 ओम, यहाँ का बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, यहाँ पे
बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 20 वोल्ट, आपको VB बताना है। गिवन VA इज इक्वल टू 0 वोल्ट, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। आपको गिवन है कि A का पोटेंशियल कितना है 0 वोल्ट, आपको VB बताना है। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड VB, वी हैव टू फाइंड बच्चों VB, ठीक है। सो शैल वी बिगिन द सॉल्यूशन। तुमने भी ट्राई कर लिया होगा, बहुत आसान है। तो देखो यार इसमें क्या करना है, VA इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो VA। अब देखो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, सर आपने करंट तो दिया ही नहीं तो करंट भी ले लो यार। सपोज करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, आई की वैल्यू मान लो 1 एम्पियर। चलो सो बेसिकली मैं अब सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। तो मैं ए पॉइंट से जा रहा हूं और हमारे पास रास्ते में एक रेजिस्टेंस आया, तो ओम्स लॉ की बात याद आई। जब भी रास्ते में कोई रेजिस्टेंस आए और उस पर करंट की वैल्यू गिवन हो तो चुपचाप वी निकाल लो। वी माने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। करंट फ्लो करता है हाई टू लो, तो यहाँ पे प्लस की माइनस, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ। माइनस, तो मैंने लिख दिया 5 × 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 ओम इसका रेजिस्टेंस और 1 ओम इस पे करंट, तो 5 × 1 is potential drop across the resistor. अच्छा, now I am moving from this point to this point. I am moving from this point to this point. And it is clearly mentioned in the circuit कि ये लो पोटेंशियल ये हाई पोटेंशियल, तो अब लो से हाई जा रहा हूँ। पोटेंशियल बढ़ा घटा, बढ़ा या घटा, घटा, तो घटा तो नहीं बड़ा। देखो यार ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, अगर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो प्लस की माइनस प्लस, तो लिख दिया +10। अच्छा अब देखो यार यहाँ पे ये सर्किट आ रहा है, सर्किट ने यहाँ 1 एम्पियर करंट दिया। कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है, लेकिन देखो हमने ये बात पहली पढ़ी हुई है लेक्चर 1 में कि बैटरी जो होती है वो पंप करती है चार्ज को, वो कभी भी चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करती। तो इसका मतलब इस सेक्शन से अगर 1 एम्पियर का करंट या 1 कूलम पर सेकंड का चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे भी जो करंट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर का। रीजन क्या है कि बैटरी ने पंप किया, प्रोड्यूस नहीं किया, तो जितना पीछे से आ रहा था उतना ही चार्ज आगे जाएगा, ठीक है। चलो तो अब देखो फिर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, पोटेंशियल बढ़ा कि घटा, घटा, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस और 10 × 1, 10 × 1। इज इट क्लियर? सो नाउ अब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूँ, पोटेंशियल विल डिक्रीज। सिंस पोटेंशियल डिक्रीजेस आई विल राइट -20 and this value is equivalent to VB. Now let's check the value of VB. Solving VA is 0 volt, तो 0 - 5 + 10 - 10 - 20 equal to VB। तो VB बच्चों अपने पास आ गया कितना, 10 ने 10 को कैंसिल किया, -5 ने -20 को जोड़ दिया, तो VB की वैल्यू आ गई -25 वोल्ट। खत्म, खत्म। क्लियर हो गई बात? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। 2 बैटरी लगा लो, 3 बैटरी लगा दो, 4 रेजिस्टर लगा दो, अपने को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने ये कंसेप्ट समझ लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसका नोट भी लिखा देता हूँ, वैसे तो आपके नोट्स में है ये वाली बात। तो नोट यहाँ पे ये है, करंट डू नॉट वेरी इन वैल्यू when it passes through when it passes through battery source, when it passes through battery source, ठीक है बच्चों। चलो so let's move ahead then। So now we are discussing about the sign conventions। So basically मैंने जितनी बातें करी है ना, इसको अब हम एक रूल्स की फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा कहता है कि सर आपने रूल्स नहीं बताया, आपने तो कंसेप्ट बताया, तो लो भाई आपके लिए रूल्स भी आ गए, ठीक है। सेम ही थिंग है। तो पहला रूल जो है हमारे पास, आप इसको डायरेक्टली लर्न भी कर सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत है। तो देखो सपोज आपके पास अगर इस तरीके का एक सर्किट है और यहाँ पे पोटेंशियल है VA का, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। रेजिस्टेंस है R का, ये हो गया VB। तो VA इक्वल टू IR प्लस VB, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, VA माइनस IR इक्वल टू VB, ठीक है। क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा देखो इसको आप ऐसा कह सकते हो कि जब आप करंट के डायरेक्शन में मूव करते हो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। नोट क्या है, रूल क्या है, नोट व्हेन वी मूव
देखो आप ए से बी तक जा रहे हो तो ये करंट की डायरेक्शन हुई ना, इसलिए मैंने ये वाले वर्ड्स बोले। व्हेन वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये बात अपने को समझ में आनी है। कोई बच्चा कहे पोटेंशियल बोलेंगे सर या पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक ही बात है, लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि अगर पोटेंशियल घटेगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा प्यारे बच्चों, इसीलिए। ठीक है, तो लिख दी ये वाली बात। चलो ठीक, चलो तो रूल 2 आपके सामने फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। रिपीट टेलीकास्ट ही चल रहा है आपका। रूल 2 क्या है? सपोज आपका यही सर्किट, लेकिन अब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देते हैं। तो सपोज दिस इज वी ए, दिस इज वी बी, दिस इज आर, करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन आप ए से बी तक जा रहे हो। ठीक है, तो रूल अपना क्या है? वी ए प्लस आई आर इक्वल टू वी बी। नाउ व्हाट इज द नोट? तो प्यारे बच्चों, नोट है आपका व्हेन वी मूव अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ करंट, potential difference, potential difference increases, potential difference my dear friends increases। you can clearly see कि इस केस में मैं ए से बी तक ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ऐसे, मतलब पोटेंशियल लिखा ना वी है, अब मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो करंट फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, तो मैं बोल सकता हूँ कि जरूर मैं जब इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है, इसलिए प्लस आ गया। इज दिस क्लियर? रूल 2। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे फिर। रूल 3। so suppose we have a circuit like this and this is potential A, this is potential B। ठीक है, चलो now what we have to discuss in this example is, my dear friends, suppose I am going from A to B। basically मैं इस high end of terminal से low end of terminal पे move कर रहा हूँ, तो मैं clearly बोल सकता हूँ अगर इसका potential difference E है तो VA minus E equal to VB। तो नोट क्या है आपका? नोट है if we move from high potential point to low potential point, potential difference डिक्रीजेस। और डिक्रीजेस को दोस्तों हम किससे डिफाइन करेंगे? नेगेटिव से। सिंपल, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन इट, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी। चलो, सो नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ द रूल फॉर दिस सीरीज इज रूल 4 या कन्वेंशन 4, कुछ भी कह लो। सो सपोज अब आप मूव कर रहे हो इस फॉर्मेट में, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ई। सो व्हाट आई कैन से इज वी ए, अब मैं मूव कर रहा हूँ ए से बी तक, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है या घट रहा है? सर मैं लोअर एंड से हायर एंड पे जा रहा हूँ तो बढ़ रहा है, तो मैंने लिख दिया वी ए प्लस ई इक्वल टू वी बी। सेम, नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, सिंपल। इज दिस क्लियर टू ऑल और एनी डिफरेंट, एनी डिफिकल्टी? क्लियर, पक्की बात? तो चलो चलते हैं फिर आगे। सो डियर फ्रेंड्स, देखो अभी तक हमने सर्किट थ्योरी की कुछ बातें करी हैं। ठीक है, सर्किट थ्योरी की कुछ बातें करी हैं, अभी बहुत सारी बातें करनी है। अब डे टू डे लाइफ में आपने कभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए भी होंगे या 10th में भी ये चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो आपके पास कुछ टर्म्स आती थी बैटरी की से रिलेटेड, जो दोनों टर्म्स ऑलमोस्ट सिमिलर लगते थे, आज तक हमें समझ ही नहीं आई। इनफैक्ट 12th में मैक्सिमम बच्चों से पूछ लो, उनको पता ही नहीं होता, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता, पूरा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता, उन्हें पता ही नहीं होता डिफरेंस दो टर्म्स में। और ये दो टर्म्स का नाम है बैटरी और ईएमएफ। बच्चों क्या नाम है? बैटरी और ईएमएफ। तो अब देखते हैं कि ये टर्म्स का मतलब क्या है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टर्म्स बैटरी एंड ईएमएफ, बैटरी एंड ईएमएफ। तो बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे हम डिस्कस।
अच्छा, तो थोड़ी बहुत बैटरी की बात हमने ऑलरेडी कर रखी है, करी है या नहीं करी? बिल्कुल करी है सर। अच्छा, तो सपोज मैं एक बैटरी का इनसाइड पिक्चर बनाता हूँ। वैसे एक्चुअल में इतना ज्यादा दो प्लेट्स के बीच में गैप नहीं होता, लेकिन मैंने दिखा दिया समझने के लिए, जिससे बच्चे को अच्छे से इमेजिन हो जाए। तो सपोज ये दो प्लेट्स हैं बैटरी की, ये दो टर्मिनल्स कहेंगे बैटरी का, हाई पोटेंशियल टर्मिनल एंड लो पोटेंशियल टर्मिनल। क्लियर होगी बात? अच्छा, सपोज बैटरी के केस में अब हाई पोटेंशियल टर्मिनल का जो मतलब हो गया वो हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, दिखाते पॉजिटिव साइन से इसलिए मैंने लिख दिया, और ये हो गया नेगेटिव एंड टर्मिनल। ठीक है बच्चों, ये पहली बात। पॉजिटिव का मतलब होता है हाई पोटेंशियल, नेगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि नेगेटिव पे नेगेटिव वैल्यू ही आएगी। अच्छा, सपोज नाउ वी हैव दिस इज अ सर्किट, मतलब ये पूरा सिस्टम कनेक्टेड है एकदम वायर से, और आप जानती हो कि वायर्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बैटरी के बीच में आ गया। मैं एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये हाई एंड टर्मिनल, ये लो एंड टर्मिनल, इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका पोटेंशियल कम। क्लियर हो गई ये वाली बात? इसका पोटेंशियल ज्यादा और इसका पोटेंशियल क्या है, कम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो बच्चों, अब ये अगर हाई एंड टर्मिनल, ये अगर लो एंड टर्मिनल, आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस पूरे केस में बैटरी के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा नीट बनाते हैं, अपने को नीट ही तो क्लियर करना है, तो नीट तो बनाना ही पड़ेगा ना। दिस इज सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर। अब देखो, इस पूरे केस में अगर मैंने एक पॉजिट्रॉन लिया या एक 1 कूलम का चार्ज लिया, एक पॉजिट्रॉन लिया या एक 1 कूलम का चार्ज लिया। अच्छा, अगर मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल पे रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज अपने आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे चला जाएगा। बिल्कुल सर, हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू ई। लेकिन अगर मैं बात करूं अब कि मैंने इस पॉजिट्रॉन को बोलो या प्रोटॉन को बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हो, इसको उठा के मैंने यहाँ नेगेटिव प्लेट पे रखा। कहाँ रखा, यहाँ नेगेटिव प्लेट पे। ठीक है। अब क्या ये चार्ज अपने आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा या नहीं जाएगा? सर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है राइट डायरेक्शन में, चार्ज को मूव करवाना चाह रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में। फोर्स राइट है, चार्ज को मूव करना लेफ्ट में, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फोर्स काम नहीं कर सकती। आई रिपीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस केस में नेगेटिव से पॉजिटिव पे चार्ज को उठा के नहीं रख सकता। लेकिन जब भी हम चार्जेस की बात करते हैं, चार्ज बैटरी अगर मैंने सर्किट में लगा दिया तो चार्ज तो मूव कर सकता है। तो अगर उसको नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है, इसका मतलब कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा। भाई मैं नेगेटिव से पॉजिटिव को उठा के रखना चाहता हूँ, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? काम मीन्स फोर्स। ठीक है, फोर्स लगानी पड़ेगी। अब फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन भी होगा। ठीक है सर, वर्क डन हमने 11th में पढ़ा है, इसलिए मैंने यहाँ टर्म वर्क डन की यूज कर ली। अच्छा, अब देखो इस पूरे केस में मैं बात करता हूँ, लेटर से कि ये इलेक्ट्रॉन को उठा के मैंने जब रखा, बीच में आया, तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है क्यू ई, वो लग रही है इधर। क्यू ई लग रही है राइट लेफ्ट डायरेक्शन में, लेकिन मैं चार्ज को उठा के नेगेटिव से पॉजिटिव पे लाना चाहता हूँ। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फोर्स इस पे लगनी चाहिए राइट डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में एक फोर्स लगती है राइट डायरेक्शन में, इसको मैंने नाम दिया एफ बी। ये एफ बी क्या है, एफ बी को लिख देते हैं फोर्स अप्लाइड बाय बैटरी। फोर्स अप्लाइड बाय बैटरी। तो बच्चों, जब भी हम इस केस में बात करते हैं, एक चार्ज पे हमेशा दो फोर्स लगते हैं, एक पॉजिटिव फोर्स और एक नेगेटिव फोर्स। नेगेटिव फोर्स लगाता है नेगेटिव डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाई इलेक्ट्रिक फील्ड ने, और लेफ्ट डायरेक्शन में किसने फोर्स लगाई, बैटरी ने। अब ये सर ये बात समझ में आ गई, लेकिन बैटरी फोर्स क्या लगाती, कैसे लगा रही है? क्या अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को खींच के ला रहा है या इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है? नहीं, एक्चुअल में देखो यार, तुम लोग जानते हो एक बात को कि एक तुम्हारा ना केमिस्ट्री में चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें तुम पूरा बैटरी के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। एक्चुअल में क्या होता है, बैटरी इज नथिंग बट
दो इलेक्ट्रोड को अगर मैं एक सॉल्यूशन में डाल के करूं तो करंट फ्लो करता है। तो देखो इस केस में होता क्या है, इस केस में ये होता है कि केमिस्ट्री की बहुत सारी रिएक्शंस चल रही होती हैं सेल के अंदर, और वो रिएक्शंस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो एनर्जी आई, एनर्जी का मतलब वर्क डन हुआ। वर्क डन कब होता है? जब फोर्स होती है। तो इसलिए आप समझ सकते हो ऐसा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर कह रहा हूं, बैटरी कोई फोर्स नहीं लगाती। एक्चुअल में बैटरी इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज मतलब एनर्जी रिलीज हुई। ये एनर्जी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ये प्रोटॉन घूम रहा था, उसने पकड़ लिया अपने पास। पकड़ के क्या हुआ? एब्जॉर्ब कर ली। एब्जॉर्ब करके काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई और वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रफू चक्कर हो गया। क्या बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? चलो, सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस केस में बात करूं, बैटरी ने कुछ ना कुछ फोर्स लगा दी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव पे उठ के आ गया। पक्की बात? क्या कोई दिक्कत? चलो, अच्छा, अब चीजों को ना समझने के लिए ऐसे करते हैं। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। कुछ वैल्यू से समझे, थोड़ा ना वैल्यू से खेलते हैं, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम गारंटी मेरी है। वर्क डन बाय बैटरी कितना है? लेटस से कि बैटरी ने एक पॉजिट्रॉन को या एक कूलम के चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव तक पहुंचाने में जो काम किया, वो किया 100 जूल। वो कितना किया दोस्तों? 100 जूल। अच्छा जी। अच्छा, अब मानते हैं कि, अच्छा अब ये देखो, रास्ते में जब इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स थे तो अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे या बहुत सारे थे? सर बहुत सारे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से बहुत ज्यादा हाई ऑर्डर के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअल में अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कोलिजन्स हो रही हैं, आपस में टकरा भी रहे हैं। अरे भाई, जब जैसे देखो केटीजे में तुमने पढ़ा था कि एक चैम्बर के अंदर बहुत सारे फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं और आपस में वो टकराते हैं। टकराने की वजह से वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है। सिमिलरली इस केस में भी बहुत सारे चार्जेस हैं और ये चार्जेस आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। अरे दोस्तों, क्या कर रहे हैं? कोलाइड। अच्छा, कोलाइड किया तो एनर्जी का लॉस हुआ। एनर्जी का क्या हुआ? लॉस। केटीजी में हमने माना था कोलिजन इलास्टिक थी, लेकिन यहाँ इलास्टिक नहीं होगी। मान लेते हैं नॉन, हम तो मान के चल रहे हैं ना, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से जोड़ रहे हैं हम। तो बेसिकली कोलिजन की वजह से वर्क बैटरी ने जो किया, वो सारा का सारा इस पॉजिट्रॉन के पास या इक्विलिब्रियम चार्ज के पास आया। कुछ लॉस भी हुआ। सर कुछ तो लॉस हुआ। लॉस का फॉर्म क्या है? कोलिजन। अरे लॉस का फॉर्म क्या है? कोलिजन। तो देखो, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कोलिजन। तो यहां से अब मान लो कि 10 जूल हीट में लॉस हो गई या कोलिजन में टकराने की वजह से लॉस हो गई, ठीक है। तो एक्चुअल में देखो, काम किया 100 जूल का, लेकिन सर्किट के पास जो एनर्जी पहुंची, क्योंकि चार्ज इज नथिंग बट अ कैरियर ऑफ एनर्जी, तो इसने एनर्जी जो सर्किट को दी पॉजिटिव पे पहुंचने के बाद, वो कितनी दी? 90 जूल। अरे कितनी दी? 90 जूल। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। तो एक्चुअल में बैटरी ने जो काम किया, वो सारा का सारा काम सर्किट के पास नहीं गया, अप्लायंस के पास कुछ गया, कुछ बर्बाद हो गया कोलिजन्स की फॉर्म में। तो एक्चुअल में ये जो कोलिजन्स की फॉर्म में बर्बाद होता है, इसको बोलते हैं हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो एक्चुअल में जो मैं आपको कोलिजन की बात कह रहा हूं ना, बैटरी के अंदर आपस में कोलिजन्स होते हैं, उसको मैंने क्या नाम दिया? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। आई रिपीट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। एंड व्हाट इज दिस? एनर्जी लॉस ड्यू टू कोलिजन। तो ये जो एनर्जी लॉस हो रही है, वो किसने खाई है? वो कोलिजन्स ने खाई है। और वो कोलिजन्स क्या है? रेजिस्टेंस है। अरे भाई, तुम रोड पे चल रहे हो, फ्री रोड है, कोई कोलिजन होने का खतरा नहीं है, तुम्हारी एनर्जी एकदम भरपूर है, लेकिन रोड पे बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से गाड़ी चल रही है, कोलिजन हुआ,
एनर्जी का लॉस हुआ, फिर गाड़ी चल रही है, फिर कोलिजन हुआ, फिर एनर्जी का लॉस हुआ, तो बार बार कोलिजन होने से एनर्जी लॉस है, और इसको हमने बोल दिया रेजिस्टेंस। अरे क्या बोल दिया इसको? रेजिस्टेंस। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में अब इस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी को हमने समझा, ठीक है सर। इंटरनल रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया, लेकिन आप तो बैटरी और ईएमएफ के बारे में बता रहे थे, तो फिर आपने ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों बताया? सो डोंट वरी फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं अपने ईएमएफ पे। ईएमएफ को दोस्तों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, नाम पे मत जाना, फोर्स नाम पे नहीं जाना अपने को, ईएमएफ, ठीक है। अब देखो इसको बोलते क्या है, जरा इसको अच्छे से समझते हैं। तो बेसिकली ईएमएफ क्या है? वर्क डन by battery in moving a unit positive charge या फिर ऐसे भी कह सकते हो इसको 1 कूलम चार्ज फ्रॉम हाई एंड, हाई पोटेंशियल या हाई एंड ऑफ बैटरी टू लोअर पोटेंशियल ऑफ बैटरी is EMF, is EMF। क्या बच्चों आपको ये वाली बात समझ में आ रही है कि what is actually EMF? ठीक है, तो EMF क्या है कि जब आप किसी पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उठाकर लाते हो, तो जो वर्क डन किया आपने, एक्चुअली में उस वर्क डन को हमने बोला, हमने माने बैटरी ने किया, तो उसको हमने क्या बोला? वो ईएमएफ ऑफ बैटरी है। और यूनिट क्या है ईएमएफ की? यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ ईएमएफ इज जूल पर कुलम, विच इज नथिंग बट वोल्ट। अरे भाई क्या है? वोल्ट। या क्या ये बदली बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत कोई? बहुत बढ़िया, तो यहां तक पेन डाउन कर लो, ठीक है। तो ईएमएफ इज नथिंग बट, देखो मैंने हाईलाइट भी कर दिया फिर से, तो देखो फ्रॉम लो पोटेंशियल ऑफ बैटरी टू हाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी। क्योंकि देखो यार, अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे चलो। देखो ये जो चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था, या इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है। पहली बात, ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव मतलब लो पोटेंशियल, पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल, यही तो था। तो वर्क डन बाय बैटरी जो था हमने ऐसे ही तो कैलकुलेट किया, तो इसलिए देखो वर्क डन बाय बैटरी इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल ऑफ बैटरी टू हाई पोटेंशियल ऑफ बैटरी इज ईएमएफ। क्योंकि प्यारे बच्चों, मैं एक बात और जानता हूँ कि क्या मुझे बैटरी को कोई कार्य करने की जरूरत है अगर बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना चाहता है 1 कूलम के चार्ज को? नहीं, अपने आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको ले जाएगी। दिक्कत तो तब आएगी जब मैं उसको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाता हूँ, तब बैटरी की जरूरत है। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ईएमएफ अपने को समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्की बात? देख लो अच्छे से। चलो, तो ईएमएफ इज नथिंग बट वह कार्य जो बैटरी ने किया तब जब 1 कूलम चार्ज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में आता है, तो जो बैटरी ने काम किया उसको ईएमएफ बोला। तो देखो जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, उस एग्जांपल में मैं बोल सकता हूं ईएमएफ ऑफ बैटरी इज, ईएमएफ ऑफ बैटरी इज 100 वोल्ट। क्योंकि देखो 100 जूल का वर्क डन था, लेकिन W बराबर होता है QV। तो जब W है 100 जूल, तो 100 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया? वोल्ट। तो 100 वोल्ट को या 100 जूल को एक ही बात है, अपने को उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि 1 कूलम का चार्ज है ना, डेफिनेशन में मैंने 1 कूलम बोल रखा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ईएमएफ ऑफ बैटरी इज 100 वोल्ट। इज दिस क्लियर? पक्की बात? चलो, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया और ईएमएफ हो गया। तो एक्चुअल में तुम ऐसा समझ सकते हो कि अगर हम एक सेल को बनाते हैं, तो सेल को बनाते टाइम एक्चुअल में अगर मैं सेल अज्यूम करूं कि अंदर कोई भी कोलिजन नहीं होगा, चलो 2 मिनट ऐसा मत समझो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। लेट अस से कि ये हमारा एक सेल है, ठीक है। तो ये सेल है। अच्छा, अब
सेल के साथ कोलिजन्स भी हो रहे हैं और कोलिजन को हमने नाम दिया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को सर्किट में हम इस तरीके से दिखाते हैं। तो एक्चुअल में जब भी हम किसी भी बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसका ये सिंबल होता है। तो बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले दिखाते हैं इस तरीके का सिंबल। एक्चुअल में इसको हमने नाम दिया बैटरी। इसको हमने क्या नाम दिया? बैटरी। तो बैटरी को हम बोलते हैं एक सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्बो है ये। दिस इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसी की वजह से वो कोलिजन्स हो रहे थे जिसमें एनर्जी का लॉस हो रहा था। इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है अपने को वो भी समझ में आ गया, सेल क्या है वो भी समझ में आ गया। तो एक्चुअल में इस पूरे केस में इसको हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है? तो ईएमएफ हमें समझ में आ गया कि जब लॉस ना हो, अगर ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ना होता, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो वैसे ही इम्पॉसिबल है। मान लो आइडल वर्ल्ड में, जैसे आइडल वर्ल्ड में तुम बोलते हो फ्रिक्शनलेस सरफेस, प्रैक्टिकल तो कहीं पॉसिबल नहीं होता। तो अगर मैं इस केस में बात करूं कि हमारे पास एक बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका 0 है, ठीक है, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी ने क्रिएट किया उसको हम बोल सकते हैं वो ईएमएफ है। क्या बोल सकते हैं? ईएमएफ है। लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं होते। क्यों इक्वल नहीं होते? क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रेजिस्टेंस नाम की एक चीज होती है जिसने आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। क्या बात समझ में आई? पक्का? तो ईएमएफ है वर्क डन बाय बैटरी मूविंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक। और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है प्रैक्टिकल बैटरी का? तो एक्चुअल में देखो, लेट अस से कि अगर इस बैटरी से करंट का फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और मैं इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूं, तो लेट अस से ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। ठीक। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी क्या होगा वो देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी तो वो होगा वी ए। मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अभी तक रेजिस्टेंस तो आया नहीं, लेकिन यहाँ पे आ गया हमारा बैटरी। तो मैं हाई टू लो जा रहा हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया माइनस ई। ठीक है? अब देखो आई इधर जा रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि सर्किट पे आई इस डायरेक्शन में ही तो फ्लो कर रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं हाई टू लो जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे हाई टू लो जा रहा हूँ ना, मैं लो टू हाई जा रहा हूँ, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है, प्लस आई आर। ठीक है? इक्वल टू वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी क्या हो गया? वी ए minus VB is equal to E minus IR. This is nothing but potential difference of the battery. तो बैटरी ने सर्किट को क्या सप्लाई दिया? ई का सप्लाई दिया या ई माइनस आई आर का दिया? सर अभी तक तो हम ई बोलते थे, लेकिन इस केस में ई ई नहीं रहा, ई माइनस आई आर हो गया। तो एक्चुअली प्यारे दोस्तों, ये ई कुछ और नहीं, ये ई आपका ईएमएफ है। ये ई आपका ईएमएफ है, और इस ईएमएफ में मैंने आईआर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आईआर हो गया मेरा पोटेंशियल ड्रॉप जो रेजिस्टेंस खा गया कोलिजन में। तो ई माइनस आई आर दोस्तों कुछ और ही नहीं बल्कि आपका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात? तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस वो हो गया इस केस में ई माइनस आई आर। रियल बैटरी में इसको मैंने बोल दिया रियल बैटरी। रियल बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ई माइनस आई आर। ठीक है? लेकिन आइडल बैटरी की बात करो तो आइडल बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा ई। ऐसा भी समझ लो, रियल बैटरी में ईएमएफ जो होगा वो होगा ई, और आइडल बैटरी में जो ईएमएफ होगा वो भी होगा ई। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक है? इसको ऐसा भी थोड़ा और अच्छे से मतलब एकदम टैबुलर अपने को पता चल जाए। तो लॉस की बात करें, रियल बैटरी में जो लॉस है वो आईआर की वजह से हो रहा है, इसलिए यहाँ माइनस लगाया, लेकिन इसमें तो कोई लॉस ही नहीं है। क्लियर? पक्की बात सर, अब तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया, एकदम मजा ही आ गया। चलो यार बहुत बढ़िया। ठीक। चलो तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। फटाफट नोट करो एकदम।
चलो तो नोट हो गया होगा। अब देखते हैं रियल वर्ल्ड बैटरी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर से देख लेते हैं। रियल वर्ल्ड बैटरी, तो एक्चुअल में जो रियल वर्ल्ड की बैटरी होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। कैसे? इस फॉर्मेट में, सिंपल। और जो बैटरी, ठीक है, तो एक्चुअल में इस पे ईएमएफ हो गया ये वाला ई, ये हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड वी ए और ये वी बी यहाँ के पोटेंशियल। तो वी ए माइनस वी बी इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, ठीक। ई इज ईएमएफ ऑफ बैटरी जो एक्चुअल है विदाउट एनी लॉस, और आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर। तो 10th क्लास में या आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आप इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो मानते थे, लेकिन जितने भी बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो नहीं माना जाता। तो देखते हैं अब क्या माना जाता है, आगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं फिर। चलो तो देखो यार, अब इस बैटरी के हम, अब बैटरी माने रियल वर्ल्ड बैटरी, तो मैं अब ये बार बार नहीं बोलूंगा आइडल बैटरी या रियल वर्ल्ड बैटरी, ठीक है, क्लियर। चलो, तो जब भी मैं आपको ईएमएफ बोलूंगा, ईएमएफ की वैल्यू लिखता हूँ ई, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मानाता तो तुम्हें अज्यूम करना है वो जीरो है, तुम्हें अज्यूम करना है वो जीरो है। चलो तो दोस्तों अब देखो इस क्वेश्चन में हम अगर बात करें, हम बैटरी के साथ ना कुछ खेलते भी हैं। तो टू सिचुएशंस फॉर बैटरी आर पॉसिबल, ठीक है। अब वो सिचुएशन क्या क्या है, एक बार तो क्या होता है, जैसे एक सिचुएशन होती है जिसमें हम अपनी बैटरीज को चार्ज करते हैं, और एक सिचुएशन वो होती है जिसमें बैटरी खुद डिस्चार्ज होती है। तो जैसे आपका मोबाइल है, आपका अपना क्या है, मोबाइल। अब थोड़ी टाइम बाद आपको मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ता है एडाप्टर से, एडाप्टर से वो चार्जिंग शुरू हो जाती है, और जब आप उसको कनेक्ट नहीं करते तो वो डिस्चार्ज होती है। तो बैटरी का भी यहाँ पे दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है, तो अपने को फटाफट दोनों सिचुएशंस पढ़नी है, ठीक है। चलो तो पहली सिचुएशन देखते हैं हम, चार्जिंग की। स्टार्ट करते हैं अपना चार्जिंग। तो वो चार्जिंग कैसे करते हैं जरा इसको देखते हैं, इसके पीछे रहस्य क्या है, पूरा रहस्य एकदम अच्छे से समझते हैं। लेट अस से ये अपना हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लो भाई साहब कि ये बैटरी है अपनी 1 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है अपना 0.5 ओम का, क्लियर। ये 1 वोल्ट होगी इस बैटरी की ईएमएफ, 0.5 ओम हो गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बैटरी है, इस बैटरी का आपको बोल रखा है कि पोटेंशियल जो है या ईएमएफ जो है वो है 10 वोल्ट। मैंने सिस्टम को कनेक्ट कर दिया। बताओ डोमिनेट कौन सी बैटरी करेगी, चैट में लिख के बताओ फटाफट, ऊपर वाली या नीचे वाली, ऊपर वाली या नीचे वाली, नीचे वाली, क्योंकि 10 वोल्ट है ना, ज्यादा शक्तिशाली कौन है, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट कहेगा भाई मैं चार्ज करूंगा तेरे को, करंट तो मेरे हिसाब से ही चलेगा, जो शक्तिशाली होता है उसी के हिसाब से तो चीजें चलती हैं, ठीक है। जो शरीफ होता है उसके हिसाब से तो चीजें चलती भी हैं। तो यहाँ पे नीचे वाली बैटरी जो है वो शक्तिशाली है, तो वो कहेगी भाई जैसे मैं कहूंगा वैसे ही करंट चलेगा। तो इस केस में जो करंट फ्लो करेगा वो इसके अकॉर्डिंग करेगा, तो मान लेते हैं करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है। सर मजा आ गया, मुझे भी आ गया मजा। चलो अब देखो यार, इस केस में यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो लेट अस से कि इस पॉइंट को की इक्वेशन लिखते हैं अब हम कि इसके अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो मुझे जो लिखना है ना, मुझे ऐसा लिखना है कि ये ए है, ये बी है, मुझे वी ए माइनस वी बी लिखना है। मुझे क्या लिखना है, वी ए माइनस वी बी, ठीक है। क्लियर होगी बात। अच्छा देखो ये ना मैंने तुम्हें डेटा दिया समझाने के लिए, लेकिन मैं करूंगा कैसे, मैं इसको मान लेता हूँ ये E1 है और ये है R, सो दैट तुम्हारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाए, ठीक। अच्छा अब देखो मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, तो वो मैं इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ। करंट जो है वो हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, अरे भाई ऐसे कर रहा है या नहीं कर रहा, जी सर। चलो अब देखो इस केस में हम ऐसा बोल सकते हैं वी ए, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल है ए। फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, पोटेंशियल बढ़ा या घटा, सर पॉजिटिव टू नेगेटिव गए, पोटेंशियल घट गया, तो घटा तो माइनस, माइनस E1, ठीक है। मैं यहाँ से यहाँ गया,
करंट के डायरेक्शन में जब फ्लो करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है घटता है? सर घटता है, बिल्कुल सही। तो मैंने लिख दिया आई आर, ठीक है। फिर यहां पहुंचा तो ये आ गया वी बी, तो वी ए माइनस वी बी हो गया ई वन प्लस आई आर। ठीक, आई बात समझ? वी ए माइनस वी बी इज नथिंग बट ई वन प्लस आई आर। तो मैंने देखा चार्जिंग के केस में, चार्जिंग के केस में पीडी इज ग्रेटर देन ईएमएफ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख दी आपके सामने। अब बताऊंगा, ये पेपर में घुमा के पूछते हैं, बच्चे को पता ही नहीं चलता। तो पीडी इज ग्रेटर देन ईएमएफ, अपने को ये बात समझ में आनी चाहिए। क्या बात क्लियर है एकदम? पक्की बात? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो पीडी इज ग्रेटर देन ईएमएफ, ये हमने इससे सीख लिया। चार्जिंग का केस कंप्लीट। चलते हैं डिस्चार्जिंग के केस पे, ठीक है। नोट हो ही गया होगा। चलो, तो अब हम चलते हैं दोस्तों डिस्चार्जिंग के केस पे। तो फॉर एग्जांपल डिस्चार्जिंग, अच्छा डिस्चार्जिंग के केस को अगर हम समझे अच्छे से, तो लेट अस से अब हमारी वही बैटरी, और ये हो गया उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक रेजिस्टेंस से। ये हो गया लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। क्लियर? चलो, दिस इज लोड रेजिस्टेंस। अच्छा, अब डिस्चार्ज हो रही है अपनी बैटरी, ठीक है। मान लो कि इसका पोटेंशियल ईएमएफ है ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है छोटा आर, इसकी वैल्यू है कैपिटल आर, ठीक है। अब एकमात्र सोर्स है ये बैटरी, बैटरी माने दिस प्लेस। तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं बोल सकता हूँ कि करंट इसी के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा, और तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जब कॉम्पिटिटर नहीं होता, इंसान कहता है जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। लेकिन इस केस में तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो यही बैटरी जैसे कहेगी चुपचाप हम सबको मानना पड़ेगा। अच्छा, अब ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो मैं अब चीजों को देखते हैं फिर कैसे लिखता हूँ। तो देखो यार, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी ए माइनस ई, क्योंकि मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो यहां से यहां जाने में पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है? सर घट रहा है, क्योंकि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं, तो मैंने लिख दिया माइनस ई। अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे। तो मैं और करंट दोनों अपोजिट है, इसलिए मैं यहां से यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो मैंने लिख दिया प्लस आई आर इक्वल टू वी बी, इक्वल टू वी बी। चलो, तो अपना इक्वेशन आ गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ चुका है। चार्जिंग के केस में हमने देखा था ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में पीडी लीड करता था, लेकिन इस केस में कौन लीड कर रहा है? पीडी इज लेस देन ईएमएफ, ठीक है। पीडी इज लेस देन ईएमएफ, बहुत सुंदर रिलेशन आया अपने पास। पीडी इज लेस देन ईएमएफ, तो दोनों ही केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, ईएमएफ ज्यादा भी हो सकता है और ईएमएफ कम भी हो सकता है। ठीक बात? पक्का? चलो, अच्छा, इस केस में अगर मैं बच्चों एक और नोट डिस्कस करते हैं। अब नोट क्या है? सबसे पहले मैं अगर तुम्हें कहूं कि इस पूरे सर्किट में मुझे आई की वैल्यू चाहिए, आई मतलब होता है अपना करंट, आई कितना होगा? तो देखो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे केस में यहां से देखूं, तो करंट जो है, मतलब इसको निकालते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो करंट जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अगर वो नहीं चाहिए तो आप अपना ओम्स लॉ को लगा के बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि एक्चुअल में ये जो E माइनस आई आर है, ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या वो इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस है? तो मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ, पहली बात रुक जाओ यार, रुक जाओ, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं चीजों को ना सही कर देता हूँ। देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो छोटा है, ठीक, तो छोटा बना दिया, यहाँ पे भी छोटा बना देते हैं। अब देखो, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है,
मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस है, वही तो लोड के क्रॉस है, और लोड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, आई आर, कैपिटल आई आर। तो मैंने कर दिया आई इंटू कैपिटल आर। समझ में आई बात यार? ए बी के क्रॉस जो पोटेंशियल था वही तो लोड के क्रॉस है, और ओम्स लॉ क्या कहता है, वी बराबर आई आर, तो वी बराबर आई आर, बस खत्म, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो अब इस केस में मैं बोल सकता हूँ ई बराबर आई छोटा आर प्लस कैपिटल आर, तो ई अपॉन छोटा आर प्लस कैपिटल आर बराबर हो जाएगा आई के। ठीक, क्लियर। अब इस आई को उठा के वी ए माइनस वीबी पे रख दो, इस आई को उठा के किस पे रख दो, वी ए माइनस वीबी पे। तो जब मैंने आई को उठा के वी ए माइनस वीबी पे रखा, तो दोस्तों मेरे पास जो वैल्यू आई वी ए माइनस वीबी की, अब वो देखते हैं। तो वी ए माइनस वीबी जो था वो था हमारे पास ई माइनस आई आर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई माइनस आई इंटू आर, या ऐसा लिख दो ई माइनस ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर इंटू आर। चीजों को जब सॉल्व किया तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू जो आई वो आ गई ई आर अपॉन ई आर प्लस कैपिटल आर। ये ई गलती से लिख दिया तो मिटा देते हैं, क्षमा चाहेंगे प्यारे दोस्तों। तो इस केस में हमने ई से मिटा दिया। अब देखो जो मेरे पास इक्वेशन आई वो ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन से मैं क्लियरली बोल सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड डिपेंड्स ऑन लोड रेजिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन लोड रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आई? पक्का? बहुत बढ़िया, तो यहां तक नोट कर लो। तो अब जो रिजल्ट निकाला हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सर आपने इतना बड़ा रिजल्ट कॉपी में क्यों निकलवाया। ठीक है, तो देखो यार हमें एक बात समझ में आ गई कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो लोड रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आई बात समझ? अच्छा, तो सपोज अगर मैं बात करूं, जितना ज्यादा देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अप्लायंस है और उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम का। ठीक है, और दूसरा अप्लायंस है उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम्स का। तो जरूरी नहीं है कि जो 10 ओम के साथ रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा वो 20 ओम के साथ ना करे, हो सकता है वो 20 ओम के साथ काम कर जाए। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो लोड पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में? पक्की बात? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमें। अब हम लोग ईएमएफ का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए खुद से सोचिएगा। ईएमएफ of a cell is always greater than PD, माने पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सोचिएगा अपने आप से। ये आपका नोट भी हो गया और आपको मैंने पहले बता भी रखा है। क्लियर? तो बेसिकली ये जो मैंने नोट आपको लिखवाया है ना, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये एम्स 2012 का क्वेश्चन है। एम्स 2012, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, बस नोट्स को पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा, गारंटी है। भाई रिसर्च कर रहा हूं मैं तुम्हारे नोट्स पे, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो यार। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फिर। ठीक है, तो ईएमआई तो कंप्लीट हो गया, अब ईएमआई पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हो गया अपना एक रेजिस्टेंस। ठीक है, और दिस इज अ बैटरी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, देखो स्टार्ट, देखो स्टार्ट एकदम सिंपल से क्वेश्चन से, फिर देखो लेवल को कैसे ले जाते हैं ऊपर। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें, लेट अस से कि ये बैटरी है 10 वोल्ट का, ईएमएफ दे रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस खत्म, दे ही नहीं रखा, और आर है लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1 ओम। ठीक है, तो ईएमएफ आपसे आपसे पूछा गया फाइंड द करंट इन द सर्किट। सर ये तो आपने बहुत ही सिंपल दे दिया, ये तो हम बता ही देंगे, फाइंड द करंट इन सर्किट। बता दोगे, मुझे पता है यार, लेकिन उसका रीजन है, मैं स्टार्ट करने के लिए ना एक नया कंसेप्ट सिखाता हूँ ईएमएफ में। देखो जब अब हमारे पास ना एक बहुत बढ़िया ट्रिक आने वाली है,
इस ट्रिक को आप ऐसा लिख सकते हो, स्मार्ट सॉल्यूशन। मतलब अब सर्किट थ्योरी का एक और बढ़िया सा टूल आ गया आपके पास, स्मार्ट सॉल्यूशन। अब मजे करना है इसको, सीखते हैं ये स्मार्ट सॉल्यूशन क्या कहता है। ये स्मार्ट सॉल्यूशन आपको कहता है कि ये सर्किट है आपके पास, इस सर्किट में कोई अपनी मर्जी से एक ऐसा पॉइंट लो जो अच्छा लगे, जिससे कैलकुलेशन आसान हो, धीरे धीरे समझ में आएगा। उसका पोटेंशियल मान लो जीरो, उसका पोटेंशियल कितना मान लो, जीरो। ठीक है सर जी, मान लिया जीरो। लेट अस से दिस इज 0 वोल्ट, लेट किया है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाता हूँ तो पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा। सर बैटरी लगी है, बैटरी क्या आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो तो सभी को ही पता है बढ़ेगा, फिर पूछ क्या रहे हो। हाँ बढ़ेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ का जो पोटेंशियल हो गया वो 10 हो गया, ठीक है। वो कितना हो गया, 10। अच्छा, अब यहाँ से मैं यहाँ गया, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ कनेक्टिंग वायर या प्लेन वायर। तो नोट एक और लिख सकते हो आप कि कनेक्टिंग वायर कभी भी पोटेंशियल ड्रॉप को चेंज नहीं करती। कनेक्टिंग वायर नेवर चेंजेस द पोटेंशियल ड्रॉप। सो अगर यहाँ 10 तो यहाँ कितना, 10 मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ 10 यहाँ 0, तो फिर कनेक्टिंग वायर है तो इसलिए यहाँ भी 0। तो आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज आर के अक्रॉस कितना है, 10 वोल्ट। तो V अक्रॉस R जो हो गया वो गया 10 माइनस 0 मीन्स 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम गिवन ही है, तो आप बोल सकते हो 10 बराबर 1 इंटू आई, तो आई आ गया 10 एम्पियर। खत्म। ट्रिक समझ में आई स्मार्ट सॉल्यूशन की। सर मुझे तो ये कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मैं तो ओम्स लॉ से कर देता, आप बोल रहे हो स्मार्ट सॉल्यूशन समझ नहीं आई। बेटा अभी ना ये आसान सवाल है, अभी देखना इसके बाद लेवल कैसे बढ़ता है। तो ओम्स लॉ काम नहीं आएगा तुम्हारा, ये स्मार्ट सॉल्यूशन काम आएगा। तो स्मार्ट सॉल्यूशन ने बोला एक ऐसा पॉइंट लो जिसको 0 वोल्ट लिख दो, और 0 वोल्ट के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करनी शुरू करो, और जिस ब्रांच में ये जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस तुम्हें करंट निकालना है तो V इक्वल टू आई आर अब लगा लो। क्लियर। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी में ही थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज अब मेरे पास एक बैटरी नहीं है, अब दो बैटरी आ गई। 10 वोल्ट रेजिस्टेंस 1 ओम का, 2 वोल्ट रेजिस्टेंस फिर से 1 का, और इसको मैंने अब कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम और ये भी रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम। आपसे पूछा गया है सर्किट में करंट इन 1 ओम, मतलब करंट बता दो सर्किट में, ठीक है। तो फिर से वही वाली बात जो अभी हमने सीखी उसको स्मार्ट सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस केस में बात करूं, इस पॉइंट को मेरे को थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, या अभी एक काम करते हैं, अभी ना रेजिस्टेंस एक ही रखते हैं, तुम्हें पता चलेगा क्यों, ठीक है। एक ही रेजिस्टेंस रखते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 0 है, लेट किया, कनेक्टिंग वायर नो चेंज 0, ठीक है। यहाँ कितना सर 2, तो इधर 0 तो सर इधर 2, नो चेंज, ठीक है। ये लेट किया था। अच्छा यहाँ 2 वोल्ट, तो यहाँ कितना जल्दी बोलो, 2 वोल्ट कनेक्टिंग वायर है, बहुत बढ़िया। 0 इधर बैटरी लगाई, इधर कितना, देखो इधर 0 है, अरे इधर क्या है 0, इधर गए बड़ा या घटा, सर घटा, तो यहाँ आ गया -10, ठीक। क्लियर है ना बात, क्योंकि घटता है तो 0 था इधर तो कितना घटेगा 10, तो 0 में 10 घटा दो तो -10 ही तो आएगा। अब देखो इन दोनों के अबाउट देखो, तुम्हें खुद से ही समझ में आ जाएगा करंट कैसे फ्लो करेगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, जल्दी से चार्ट पे लिख के बताओ। देखो हाई टू लो तो करंट फ्लो करेगा ऐसे, ठीक। तो अपना आ गया V इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -10 विच इज इक्वल टू 12 बराबर 1 I, तो I की वैल्यू आ गई 12 एम्पियर। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। समझ में आया स्मार्ट सॉल्यूशन, कोई दिक्कत, पक्की बात, नोट कर लो, चलते हैं आगे फिर। हो गया नोट, चलते हैं। चलो अब देखते हैं इसमें एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3, ठीक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो सपोज माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारे पास
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत सारे रेजिस्टेंस आ गए। सर आपने एकदम लेवल बढ़ा दिया। बिल्कुल बढ़ाया भाई। तो देखो इस केस में स्मार्ट सॉल्यूशन लगाएंगे। एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जिसके अबाउट रेजिस्टेंस पोटेंशियल लिख दें 0 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे जो अच्छा पॉइंट लग रहा है मैंने ये ले लिया। लेट किया, कोई दूसरे पेन से लिखते हैं। ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं। चलो 0 वोल्ट लेट किया। ठीक है, कनेक्टिंग वायर 0 वोल्ट, कनेक्टिंग वायर 0 वोल्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ 0 वोल्ट, तो बताओ यहाँ कितना। सर मैं बैटरी पे ऊपर जा रहा हूँ, मतलब यहाँ इस वायर को देखो तो लो टू हाई जा रहा हूँ तो बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दिया। अच्छा यहाँ देखो सर, मैं दोबारा बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ आ गया 10। तो आपसे क्वेश्चन पूछा इस 2 ओम के सर रेजिस्टेंस में कितना करंट है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम, V अक्रॉस 2 ओम जो होगा वो होगा 6 वोल्ट। तो आपने वही काम किया, 6 इक्वल टू I इंटू 2, तो I आ गया 3 एम्पियर। खत्म भाई खत्म। लगाते रहो आगे। अब आगे हम और भी चीजें पढ़ेंगे, क्रिचॉफ्स लॉ वगैरह। कुछ बच्चे क्रिचॉफ्स लॉ लगा के करते हैं इसको। भाई जब इतना सिंपल स्मार्ट सॉल्यूशन तुम्हारे पास है तो काय का क्रिचॉफ्स लॉ लगाना। तो यही तब, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, स्मार्ट सॉल्यूशन। खत्म। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दोस्तों, तो अब आपका एग्जाम्पल 4 इसी स्मार्ट सॉल्यूशन से अपने को करना है ट्राई। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। चलो अब देखो इस केस में अगर आप मुझे कोई बोले कि 4 ओम रेजिस्टेंस से करंट निकालो, 4 ओम रेजिस्टेंस से करंट निकालो। ये 4 ओम दिखाई दे रहा होगा सबको, मैं मार्क भी कर देता हूँ। मुझे इस रेजिस्टेंस से करंट निकालना है। ठीक है, तो स्मार्ट सॉल्यूशन लगाएंगे, एक अच्छा सा पॉइंट ढूंढेंगे, और सभी ज्यादातर जो अच्छा पॉइंट ढूंढेंगे वो ये वाला ढूंढेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट। ठीक है, इधर भी 0 वोल्ट। ठीक है, इधर आ गया 4 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पोटेंशियल बढ़ रहा है। इधर 0, इधर लगाएंगे 2 वोल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब फंस गए। अब हम फंस गए, तो एक्चुअल में स्मार्ट सॉल्यूशन हर जगह नहीं लगेगा। हर जगह स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं लग सकता। जैसे इस क्वेश्चन में स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं लग रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन में स्मार्ट सॉल्यूशन लग ही नहीं रहा। अब क्या करें सर। तो देखो सबसे पहला होता है हमारा, ट्राई करते हैं हम हमेशा स्मार्ट सॉल्यूशन से। अगर लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो एक और टूल होता है मेरे पास। अब वो टूल देखते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस लेक्चर के लिए इतना ही, और इसी सॉल्यूशन के साथ लौटेंगे और बताएंगे कि स्मार्ट सॉल्यूशन कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा स्मार्ट सॉल्यूशन, इसके लिए कुछ और ही यूज करना पड़ेगा, वो बच्चों देखेंगे अगली क्लास में। इसी न्यूमेरिकल के साथ अगली क्लास शुरू करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज आपने खूब सीखा होगा। ठीक है, बाकी और भी चीजें बहुत सारी पड़ी हैं अपने पास डिस्कस करने को, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं वो। तो बने रहिए मेरे साथ, खूब पढ़ाई कीजिए, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो कर लो दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस ही काम आएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। तो स्टे ट्यून विद मी, ऑल द बेस्ट, वी विल मीट सून, बाय।